Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of money. हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू moneybuzindia.com। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की वीकली एनालिसिस की और चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर वीक एक सॉलिड वीडियो लेकर के आते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, चार्ट आपके साथ में शेयर करते हैं जो भी हमें बढ़िया लगता है 6000 चार्टों में से, अलॉन्ग विद फाइनेंशियल उसके डिस्कस करते हैं हम। और पीछे की चार्ट की परफॉर्मेंस देखने के लिए आप पीछे की वीडियो को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे उसका प्राइस चेक कर सकते हैं, उस डेट में क्या प्राइस है जब हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं लाइव, और आज की डेट में उसका प्राइस चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक स्टॉक था जिसने हमारे पैसे ऑलरेडी डबल कर दिए हैं, तो क्या वो अभी और चलेगा या नहीं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट के ऊपर। तो हमने देखा कि इंडिया विक्स का जो हम चार्ट डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक भी, तो अभी क्या रहने वाला है, इंडिया विक्स में नीचे की तरफ आ रहा है मोमेंटम, तो यानी कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है यहाँ से। और हमने देखा कि इंडिया विक्स 22 के लेवल से घटते घटते अब 14 के लेवल पे आ चुका है। ऑल्दो यदि इसका बॉटम देखें तो 12 के आसपास है, तो हमें लगता है कि सेटल हो जाएगा आने वाले 1-2 वीक में, और फिर यहाँ से मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यदि निफ्टी की बात करें, निफ्टी भी आप देख सकते हैं एक बुलिश फ्लैग पैटर्न को मैं बहुत दिनों से डिस्कस करता आया हूँ आप सभी के साथ में, जब से अंडर फॉर्मेशन है। अब मैंने इसके लो भी आपके साथ में कई बार वीक की वीडियो में डिस्कस करे हैं, जब ये यहाँ पे लो लगे थे, फिर यहाँ पे लो लगे थे, और दोबारा से यहाँ पे हम इसके ऊपर निकले थे, और दोबारा से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी। तो मैंने बताया था कि ये पैटर्न अभी तक इंटैक्ट है, और इसलिए मार्केट जो है मुझे अभी भी बुलिश ही लग रहा है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से दे सकता है। तो अभी मार्केट क्या है, कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की तरफ है। यदि हम इसको इग्नोर करें तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना रहा है। तो 1-2 रेजिस्टेंस तो मार्केट ने अच्छे से पार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं 18,114, और यहाँ पे भी जो हाई लगा था हमारा 18,096 का था। तो आप देख सकते हैं 18,100 के आसपास जो रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने लास्ट वीक में एक ही दिन नीचे की क्लोजिंग दी थी, यदि डेली के चार्ट पे जाकर के देखेंगे। और उसके बाद में फिर से एक बुलिश कैंडल फ्राइडे के दिन बनाई है विद वॉल्यूम। तो काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ पे बुलिश यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पास दी है, आप देख सकते हैं जो पहला रेजिस्टेंस था 18,350, क्लोजिंग आई है 18,350। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बचता है वो है 18,604। तो हमें आने वाले वीक में देखना होगा क्या मार्केट 18,604 के आसपास जाके रेजिस्टेंस फेस करती है या वो उसे भी ब्रेकआउट कर जाती है। यदि यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो गया मार्केट, यानी कि 18,100 पे बेस बनाए और 18,600 का ब्रेकआउट ना दे और कंसोलिडेट होती रहे थोड़े दिन, और फिर कंसोलिडेट होने के बाद में जब ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बड़े अच्छे टारगेट आपको यहाँ से 19,500 या 20,000 भी बैंक निफ्टी देखने के लिए यहाँ से मिल सकती है दिसंबर के सेशन में। तो अभी क्या प्लान कर सकते हैं आप, रेंज बाउंड के लिए तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बुलिश व्यू यहाँ पे रहेगा। 18,100 के आसपास आप नीचे आए निफ्टी तो आप खरीद सकते हैं, और 18,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट रहेंगे 18,600 के आसपास के। वहाँ पे रेजिस्टेंस यदि टूट जाता है तो मार्केट फिर फर्दर अपसाइड के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी की क्या बात करें, बैंक निफ्टी तो देखिए ज़बरदस्त चल रहा है, और ऊपर से ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था, पूरा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है, और वीकली के बेस पे देखें तो ऊपर से ऊपर क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी के लिए स्काई इज़ द लिमिट एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन यदि बेस की बात करें 41,000 के आसपास बढ़िया बेस है मार्केट के पास में, यदि वीकली के चार्ट पर देखें तो, और 44,000 46,000 भी मार्केट 1-2 महीने में छू सकती है। यदि डेली के चार्ट पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कैंडल है वो डोजी टाइप का कैंडल बना है। तो डोजी का कैंडल जब भी बनता है तो आप उसके नीचे का स्टॉप, नीचे यदि जाता है तो यहाँ से नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहाँ से यदि मार्केट नीचे आती है तो आप नीचे के लिए भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। यदि ऊपर निकलती है तो यहाँ से ऊपर के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे मार्केट का मोमेंटम बुलिश ही है अभी भी, यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा बेस बनाया हुआ है मार्केट ने, तो ये भी एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा यदि नीचे मार्केट आती है तो आप यदि 41,800 के आसपास मार्केट मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं फर्दर अपसाइड के लिए। टारगेट रहेंगे 42,000 के, ऑल्दो जो हमारे टारगेट थे 42,000 के आसपास के ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। जो हमने यहाँ पे कहीं लॉन्ग क्रिएट करे थे अपने, वो सब पूरे हो गए हैं टारगेट यहाँ पे। तो मार्केट में अभी देखना होगा मोमेंटम कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ किस तरह से रिएक्ट करता है। जो स्टॉक ऑलरेडी हमारे पैसे डबल कर चुका है वो है फहीम इंडस्ट्री।
देखिए फाइम इंडस्ट्री में क्या शानदार मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली। आप देखिए स्टॉक चल रहा था 1600, खुला 1700 और 1800 रुपये बंद हुआ है। अर्निंग की वजह से ज़बरदस्त अर्निंग आई है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं। यदि वीकली का चार्ट देखेंगे आप तो वीकली में भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से स्टॉक मूव कर रहा है। अभी क्या फर्दर अपसाइड बाकी है इसमें, तो आप यदि मंथली का चार्ट देखेंगे तो आपको हमारे एंट्री के लेवल मार्क हुए हुए दिखेंगे। तो जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा था, यहाँ कहीं हमने इसको रिकमेंड करा था 1000 के आसपास, 900 के आसपास की एंट्री है हमारी। तो जब ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ था, ये फर्दर 1300 रुपये तक गया, फिर नीचे आ गया। बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो गए होंगे, मुझे पता है इसमें रखने का पेशेंस नहीं रहा होगा उनका। जब 1300 का स्टॉक 900 दिखा होगा, उन्होंने बाहर कर ली होगी अपनी पोजीशन, 970 रुपये की खरीदी हुई। और फिर उसके बाद में अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिला हमें, 1600-1700 रुपये तक स्टॉक गया और फिर नीचे आया। इसमें भी बहुत लोग बाहर हो गए होंगे, लेकिन हमारे पास में अभी तक पोजीशन बनी हुई है। 900 रुपये का स्टॉक अब 1800 रुपये हो चुका है। और फर्दर अपसाइड के लिए यदि पूछेंगे तो बिल्कुल ये फर्दर अपसाइड के लिए तैयार है, और स्टॉक 2300 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। नई एंट्री अब नहीं बन पाएगी इसमें आप लोगों से, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहा है। आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 1400 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा 400 पॉइंट का, और ऊपर में अपसाइड भी लगभग 400-500 पॉइंट की बच रही है। तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है इस समय। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल था जब ये रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा था। जब भी मैंने मेंशन करा था ये नीचे से रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है 2-3 वीक कंसोलिडेट होने के बाद में, और 1100 रुपये बहुत बढ़िया एंट्री बनती है। और 1100 रुपये का शेयर आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में डबल हो चुका है, और अभी भी ये फर्दर अपसाइड 2-4 महीने में मुझे लगता है 2200-2300 रुपये के लेवल ये दिखा देगा। यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन के बाद में यदि फर्दर टारगेट फिबोनाची से देखें तो 3600 रुपये के आते हैं। ऑल्दो देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होता है, कंपनी कैसा रिएक्ट करती है आने वाले क्वार्टर्स में। टाइम लगेगा इसमें, हर 3 महीने में ये 3 जो कैंडल हैं इसमें एक क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं। ये जो 3 कैंडल है इसमें क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, तो 2 क्वार्टर के रिजल्ट हमने देख लिए हैं। जब से हमने बाइंग करी है सही रहे हैं रिजल्ट, इसलिए स्टॉक बढ़िया मूव कर रहा है। उसके बाद जो हमने स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, वो हम बता देते हैं, जो हमारे चैनल पर रिकमेंड नहीं करे गए लेकिन काफ़ी जगह रिकमेंड करे गए हैं आप लोगों को। तो ये हम आज वर्ड ऑफ कॉशन में लेकर के आए हैं अपना एक सेगमेंट, जिसमें आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। क्योंकि ये देखिए चार्ट किस तरीके का वीक है पेटीएम का आईपीओ आपने देखा 1200 रुपये के आसपास आया। हमने क्लियरली वीडियो डाल के इसको अवॉइड करने के लिए बोला था। वेल्थ इरोडर रहा है ये। 1200 रुपये का स्टॉक जो है 500 रुपये का नीचे लगाने के बाद में 800 रुपये आया। फिर लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई, ये देखा नहीं कि वॉल्यूम घटते जा रहे हैं ऊपर जब जा रहा है स्टॉक, और फिर से नीचे आने के लिए बेताब हो रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने से बचें। पेटीएम में वर्ड ऑफ कॉशन है हमारी तरफ से, ये स्टॉक दोबारा से आपको 550 या उससे नीचे के लेवल दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक है कार ट्रेड में भी आप देखिए कैसा आईपीओ आया था। आईपीओ था 1600 रुपये का, 500 रुपये स्टॉक ने लो लगाया। दोबारा से जब ऊपर जा रहा था स्टॉक, आप वॉल्यूम के चार्ट पे जा कर के देखिए, जब स्टॉक ऊपर जा रहा था वॉल्यूम कंटिन्यूसली डाउन आ रहे थे, और अब जब स्टॉक दोबारा से नीचे आ रहा है तो भी डाउन ही जा रहे हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है, और आप देख सकते हैं वीकली के चार्ट में ये नीचे यहाँ पे आ चुका है। यदि ये भी लेवल टूटता है तो फर्दर नीचे आने के लिए स्टॉक बेताब है, तैयार है। नज़ारा टेक्नोलॉजी एक और मोस्ट डिवेटेड स्टॉक है, तो आप देख सकते हैं कि नज़ारा टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी नीचे की तरफ जाने के लिए रुझान बन रहा है चार्ट का। तो इन सभी 3 चार्टों में बॉटम फिशिंग करने से बचें। यदि आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो बहुत बढ़िया चार्ट मैं आपको देने वाला हूँ आज, जहाँ पे आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। तो आईटी का आपने देखा जैसे कि डाउनफॉल देखने के लिए मिला, तो माइंडट्री एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे बॉटम से अब रिवर्सल आ रहा है। देखिए बॉटम फिशिंग भी आपको करनी है तो ऐसे स्टॉक में कीजिए जहाँ बॉटम से रिवर्सल के साइन आपको मिल रहे हैं, और वो रिवर्सल के साइन आपको किसी भी इंडिकेटर से मिल सकते हैं। आप CCI लगाएं चाहे RSI लगाएं, तो यदि आप RSI लगाएंगे मंथली के चार्ट पे तो भी यहाँ पे आपको रिवर्सल का साइन मिलेगा। वीकली का चार्ट लगाएंगे तो भी आपको यहाँ रिवर्सल का साइन मिलेगा। देखिए RSI में भी अपनी एक्टिविटी पूरी हो चुकी है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ। और यदि यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाएंगे आप, ट्रेंड लाइन का भी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे माइंडट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा। वेल्थ इन्होंने बनाई है स्टॉक्स ने ऑलरेडी, और अब फिर ये बनाने के लिए तैयार हैं। जो इनका बुरा पीरियड था शायद US में जैसे ही डेटा आया है, तो यहाँ पे बाइंग दोबारा से देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे यदि आप एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी आपके काफ़ी नीचे के नहीं, काफ़ी पास के रहेंगे। तो यदि आप जैसे इसमें स्टॉक में जो ये माइंडट्री लिमिटेड है, अब आप देख सकते हैं कि वीकली के चार्ट पे पॉजिटिव हो रहा है मोमेंटम, तो आप इस वीक के लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से बाइंग के लिए इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और टारगेट फर्दर अपसाइड के लिए काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पे 4400 रुपये तक के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एक और ऐसा स्टॉक है LTI।
LTI देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है और स्टॉक ऊपर जा रहा है धीरे धीरे करके। आप वीकली का चार्ट लगा के देख सकते हैं। यदि आप ट्रेंड लाइन डालेंगे तो यहाँ से भी ये जो 3-4 बार के लो लगे हुए थे, अब इसके ऊपर स्टॉक जा करके खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा बेस बना हुआ है 4600 के आसपास का और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो यदि आपको बॉटम फिशिंग भी करनी है आईटी में तो आप इन 2 काउंटर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप बॉटम के लिए लेके थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, नीचे आता है स्टॉक दोबारा ले सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। माइंडट्री और LTI दोनों ही चार्ट मतलब ब्लू चिप स्टॉक है, तो आप इसमें पोजीशन देख सकते हैं। जो आपको अवॉइड करने हैं स्टॉक वो ये हैं जो हमने ऑलरेडी चार्ट डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ में। उसमें आप देख सकते हैं कि LG बालकृष्ण ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट हो रहा था, अब ये वीक हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें लगता है कि यदि वैसे ऑल दो कंपनी के रिजल्ट बेकार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 1 डे का चार्ट में लगा लेता हूँ, इसमें वीकली पे चलते हैं दोबारा से। नेट तो आ रहा है देखिए LG बालकृष्ण का वीकली का चार्ट है ये। यदि हम डेली के चार्ट में चलते हैं तो लोड हो रहा है और ये दोबारा से बॉटम की तरफ स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो हमने इसको रिकमेंड करा था यहाँ पे कहीं ऊपर के लेवल पे 730 के आसपास, 690 स्टॉक आ गया है। तो हमें देखना होगा क्या ये 670 रुपये के भी नीचे निकलता है तो हमें इसमें से आउट होना होगा 660 के आसपास। और ऑल दो कंपनी बेकार नहीं है, यदि आप फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। कैन स्लिम मॉडल के भी सभी पैरामीटर पर कंपनी सही बैठ रही है। यदि हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट भी काफ़ी बुलिश था, लेकिन अभी क्या है स्टॉक वीक हो रहा है। तो हमें देखना होगा क्या है 670 के आसपास, मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं रिवर्सल के साइन इसमें आने चाहिए। तो LG बालकृष्ण में भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। जो स्टॉक हमें बढ़िया लग रहा है वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक में आप देख सकते हैं पोजीशंस के लिए। मैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक भी बताऊंगा। ये सब स्टॉक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलरेडी रिकमेंड करे हुए हैं, लेकिन ये इन्होंने जब रीटेस्ट दिया तो बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो से इनको बाहर कर दिया। जैसे कि ये स्टॉक था ऑल कार्गो, 220 रुपये की बाइंग हमने रिकमेंड करी थी। इसमें 400 रुपये के टारगेट लगा के स्टॉक जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद में इसने रीटेस्ट दिया। यदि आप बढ़िया कंपनी को एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो आपको फर्दर बार बार अपॉर्चुनिटी देती है। देखिए इसने एक बार पैसा डबल करा, फिर नीचे आया और दोबारा से यहाँ से भागने के लिए 280 रुपये के आसपास दोबारा एंट्री दी और अब दोबारा से भागने के लिए तैयार है। जो कंपनी के वैल्यूएशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी भी यदि देखेंगे कंपनी का बिजनेस आप एनालाइज करके तो ऑल कार्गो भी यहाँ पे अभी और दौड़ लगा सकता है। और जो टारगेट रहेंगे इसके टारगेट ऊपर में यदि आप इस रेंज से निकालें तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था 2007-8 के लेवल से। 15-16 से स्टॉक अंडर कंसोलिडेशन ही था, 200 रुपये से लेके 50 रुपये की रेंज में घूम रहा था। तो अब ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए बेताब है। स्टॉक 500 रुपये के लेवल भी क्रॉस कर सकता है। एक और स्टॉक हमने गोदफ्रे फिलिप्स, आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो धुएं वाली वीडियो सिगरेट की हमारा थंबनेल है, वहाँ पे हमने डिस्कस करा था। ये ब्रेकआउट का लेवल था इसका 1520 रुपये। एक महीने के अंदर स्टॉक 1520 रुपये वाला 1680 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं जब से हमने रिकमेंड करा है किस तरीके की तेज़ी एक वीक कंसोलिडेशन के बाद में किस तरीके की तेज़ी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो यदि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इतने लंबे समय के लिए कीजिए कि वो जो नीचे की चाल है वो भी आपकी कवर हो जाए उसमें। और एक और स्टॉक हमने रिकमेंड करता है FDC। तो FDC में भी क्या हुआ, एक वीक बियरिश कैंडल बनाने के बाद में आप फिर से ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है। तो यदि स्टॉक मुझे लगता है कि फंडामेंटली आपने स्टडी कर लिया और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो नीचे भी आता है तो आपको एक कंफर्ट लेवल मिलता है। जैसे कि इसमें इसके ऊपर 320 के आसपास की बाइंग होगी हमारी शायद इसमें, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था लास्ट वीक और ब्रेकआउट दे रहा था। जब से हमने लिया स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। नीचे में 290 के लेवल 330 रुपये से स्टॉक ने दिखाए और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बुलिश कैंडल वीकली के चार्ट में यहाँ पे बनाई है। तो 2 दिन स्टॉक गिरा 312 रुपये से 296 था, अगले दिन बुलिश कैंडल बनाई और ये अब ये पूरा पैटर्न रिवर्स हो चुका है। अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो FDC में भी यदि आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो आप बना सकते हैं। FDC बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल भी हो चुका है और स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेवल दिखा सकता है 375 और 400 रुपये के। स्टॉक का भाव 314 रुपये है। यदि आपने अपने पोर्टफोलियो में से जगह नहीं दी है तो आप देख सकते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइज एक और स्टॉक जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहा है। यदि आप मंथली का चार्ट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इस लेवल को रेजिस्टेंस मान रहा था स्टॉक और अब 3 महीने से इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट होने के बाद में
अब दोबारा से ब्रेकआउट देने की तैयारी यहाँ पे स्टॉक कर रहा है। आप देख सकते हैं यदि 138 रुपये की रेजिस्टेंस हम इसमें चार्ट में देखें तो 2019 में एक रेजिस्टेंस थी, 138 रुपये से 47 रुपये आया, दोबारा 2021 में 138 रुपये को ट्राई करा 2 बार, फिर नीचे आ गया स्टॉक 60 रुपये। अभी तीसरी बार सितंबर में ट्राई करा, फिर नीचे आया, डोज ही बनाई पूरे महीने और अब ब्रेकआउट देने के लिए बेताब है स्टॉक। तो वेल्सपन एंटरप्राइज भी हमें लगता है कि एक बेस बढ़िया बना लिया इसने। 123 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेडर जो हैं इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइज ऑल्दो ये कंस्ट्रक्शन में एंगेज कंपनी है, यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट करके यहाँ पे आएगा कुछ, वेल्सपन ग्रुप, वेल्सपन एंटरप्राइज के बारे में पढ़ना है हमें, वेल्सपन एंटरप्राइज। तो वेल्सपन एंटरप्राइज इज ए पार्ट ऑफ वेल्सपन ग्रुप कंपनी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं क्या करती है कंपनी। वेल्सपन प्रोजेक्ट लिमिटेड पहले इसका नाम था और वेल्सपन कोऑप है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्विंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। ऑल्दो यदि कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आपको इसमें मुझे उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी है, 7% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी 1400 करोड़ रुपए का रिवेन्यू यहाँ पे कर रही है। जो 2020 में रिवेन्यू था 1800 रुपये था, 1800 करोड़ था मतलब, अब 2022 में हो गया है 1400 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, बल्कि 2 साल से डी ग्रोथ है यदि आप देखेंगे तो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मुझे क्या दिक्कत लगती है, ये देखिए बोरोइंग जो है 2018 में 460 करोड़ थी, 600 करोड़, 800 करोड़ और अब 2200 करोड़, फिर 2500 करोड़ रुपए बोरोइंग हो गई है। तो ऐसा क्या कंपनी बोरो करके काम कर रही है वो जो कि सेल्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि सेल्स तो आप कंपनी की जो है आप देखेंगे यदि 2018 से 1000 करोड़ से 1400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए इंक्रीमेंटल सेल करी है। यदि आप बोरोइंग देखेंगे तो उसके लिए इन्होंने 1800 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा बोरोइंग करी है 400 करोड़ रुपए की सेल के लिए। तो ऐसा क्या कैपेक्स कर रही है कंपनी। यदि फिक्स्ड एसेट में देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट में एक बड़ा कैपेक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लास्ट ईयर, जो कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने फिक्स्ड एसेट यहाँ पे तैयार कर लिया है। यदि उससे पहले देखेंगे जो इन्होंने लोन लिया था यहाँ पे वो CWIP के अंडर पड़ा था। तो यानी कि इन्होंने कोई बड़ा कैपेक्स यहाँ पे करा है जो अब आने वाले समय में शायद रिवेन्यू इनके लिए जनरेट कर सकता है। तो ये इस तरह से बैलेंस शीट को देखा जाता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे अब क्वार्टरली रिजल्ट में, यानी कि जून में, तो जून में आप देखेंगे कि सेल्स यहाँ पे जो है 800 करोड़ 763 करोड़ रुपये हुई। तो यानी कि जो 2018 में से अंडर प्लानिंग थी वो अब प्लांट में कैपेक्स होने के बाद में इनकी सेल्स आने लगी है, इसीलिए ही शायद शेयर जो है ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जून में जो सेल आई है 763 करोड़ रुपये और 90 करोड़ रुपये क्वार्टरली प्रॉफिट कोट करा है कंपनी ने, जो कि पिछले सभी क्वार्टर का हाईएस्ट है। यदि हम इंटरेस्ट का बर्डन देखेंगे तो यहाँ पे 57 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि हाईएस्ट है। यानी कि बोरोइंग लेके कंपनी ने कोई ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 20% के आसपास है, जो पहले 50-40 की रेंज 35 की रेंज में चल रहा था। तो लोन का बर्डन कंपनी पे है, ऑल्दो प्रोजेक्ट में बेनिफिट हो रहा होगा इन्हें जो ये काम कर रहे हैं, जो भी इन्होंने एनालाइज करके करा होगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी में यदि हम डेटर की पोजीशन देखें 36 दिन के डेटर हैं कंपनी के पास में। प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया, यानी प्रमोटर का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट को ये कर रहे हैं काफ़ी है। 47% से 54% स्टेक यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो यदि कंपनी को एनालाइज करें तो कंपनी ने लोन लिया है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जहाँ से वो पैसा कमाना चाहती है। सेल्स उनकी जनरेट होनी शुरू हो गई है उस प्रोजेक्ट से, इंटरेस्ट चुका रहे हैं। इंटरेस्ट का बर्डन आपने देखा 57 करोड़ रुपये हो गया क्वार्टरली। प्रमोटर को इस बिलीव है इस तरीके का कि उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है कि जिस प्रोजेक्ट को वो कर रहे हैं वो कामयाब रहेगा, और वही हमें चार्ट पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड बनता है बिल्कुल ज़बरदस्त। 128 रुपये के एसएल से इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है 180 रुपये के टारगेट के लिए। तो ये थी एक स्विंग अपॉर्चुनिटी वेल्सपन एंटरप्राइज में। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की जो कि बढ़िया लग रहे हैं। तो फ्यूचर ट्रेड के लिए यदि बात करें, यानी कि आप फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाहते हैं या ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया सेटअप लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टी का। गोदरेज प्रॉपर्टी में यदि इस तरीके की कैंडल मंथली के चार्ट पे देखें तो लास्ट बनी थी मई 21 में, और उसके बाद में आपने देखा कि स्टॉक ने कितनी लंबी तेज़ी यहाँ से दिखाई थी। उसके बाद में एक स्टॉक में बड़ा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला है। ऑल्दो ये जो लेवल है 2019 के बाद में जो कोरोना में स्टॉक आप देख सकते हैं, इसको फर्दर एनालाइज करते हैं अच्छे से। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर 300 रुपये के आसपास चलता था,
वो बढ़ करके 2020 तक 1100-1200 रुपये हो गया, यानी कंपनी ने अच्छा काम करा हुआ। फिर कोरोना में स्टॉक में करेक्शन आई, 600 रुपये हो गया स्टॉक, यानी कि आधे पैसों का रह गया, और फिर से दोबारा से ब्रेकआउट दिया कंपनी ने 1100-1200 के आसपास। 1100-1200 का स्टॉक बढ़ते बढ़ते जो है 2400 रुपये हो गया, और फिर अंडर करेक्शन चलता रहा ये 2400-2500 रुपये से, और अब स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। तो यानी कि स्टॉक में मोमेंटम काफ़ी, और काफ़ी लोग इस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में बिलीव कर रहे हैं। अब इस स्टॉक में नीचे के लेवल की क्या महत्वता है वो देखते हैं। तो ये जो लेवल है, यानी कि 1130 रुपये से लेकर 1230, ये जो 100 रुपये की रेंज है, यदि हम यहाँ से प्राइस रेंज का एक फ़िल्टर डालें, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, एक इस रेंज के लोअर में, एक इस रेंज के अपर में, तो ये जो रेंज है यहाँ पे बॉटम फिशिंग होते हुए दिखी है स्टॉक में, यानी कि यहाँ से एक डिमांड जोन बनता है स्टॉक का, और स्टॉक भाग के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए पीछे चार्ट पे चलते हैं, तो हम देख रहे हैं 2020 में भी ऐसा ही हुआ। 1230 रुपये से स्टॉक ऊपर गया, 1400, फिर नीचे 1200, फिर नीचे 1200, आप देख सकते हैं 1570, और फिर स्टॉक ने एक बड़ी रैली दी जो कि थी आप देख सकते हैं 1200 रुपये से 2500 रुपये तक। फिर नीचे स्टॉक आया, इसके लेवल से पहले ही रिवर्स हुआ, फिर दोबारा इस जोन में आया, तो इसने प्रूफ करा कि नहीं ये जोन तो डिमांड का है, और दोबारा से स्टॉक ऊपर गया। तीसरी बार फिर आया और अब दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो वीकली की कैंडल है ये बड़ी पॉजिटिव लग रही है मुझे, वॉल्यूम भी इसमें ज़बरदस्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से यदि आप गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वीकली का काफ़ी बुलिश सेटअप यहाँ पे बना है। 1150 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस डालें इस काउंटर में, और टारगेट करें 1500-1600 रुपये के लेवल के लिए। आने वाले 2-3 वीक में ये टारगेट पूरे हो जाने चाहिए। यदि यहाँ से कंसोलिडेट भी होता है स्टॉक तो फिर आने वाले 1-2 महीने में भी स्विंग ट्रेड के लिए इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर के थ्रू कर सकते हैं। ऑल्दो जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो पिछले वीक की कैंडल का लो भी लगा सकते हैं 1228 रुपये, यदि ज़्यादा बड़ा टारगेट आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है। लेकिन यदि सेफली आप इक्विटी के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो 1150 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहना चाहिए। 1200 रुपये और 1150 ये जो जोन है ये अब कटना नहीं चाहिए थोड़े दिन के लिए, और स्टॉक जो है 1500 रुपये की लेवल पहले फर्स्ट टाइम में दिखा देना चाहिए। अब जो स्टॉक हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था लास्ट वीक की वीडियो में, कल्पतरु पावर। कल्पतरु पावर एक ऐसा स्टॉक था जो हमने लास्ट शायद ग्रुप पर डाला है, अभी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है। तो आज हम वीडियो में इसको चार्ट ऑफ द वीक डिक्लेयर करते हैं कल्पतरु पावर को, और ये चार्ट हमें ज़बरदस्त लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए, कंसोलिडेशन में स्टॉक है और 500 रुपये के लेवल को बार बार रेजिस्टेंस मान रहा है। ये स्टॉक 500 कुछ रुपए के लेवल से लौट के आ जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि 500 रुपये का लेवल कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमने देखा पहले 500 रुपये के स्टॉक 500 रुपये के लेवल से स्टॉक टूटा, फिर गया, फिर नीचे आया, 500 रुपये के लेवल पे फिर रिस्पेक्ट करा, फिर नीचे आया, और अब दोबारा ऊपर जा रहा है। तो स्टॉक ने एक बेस बना लिया यहाँ पे इस लेवल के आसपास, और अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अब वीकली के चार्ट में चलते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। ये देखिए, लास्ट वीक ही हमने इसको डाल दिया था 470-500 रुपये की रेंज में जब ये स्टॉक चल रहा था। और यदि डेली के चार्ट पर आप देखेंगे, स्टॉक नीचे भी आया था यहाँ पे इसको फेस करने के लिए। देखिए 500 रुपये के लेवल से 480 तक का लेवल इसने दिखाया, और अभी फ्राइडे में देखेंगे तो ऊपर के लेवल यहाँ पे दिखा दिए हैं। अर्निंग देखेंगे तो अर्निंग में थोड़ा सा सरप्राइज़ है जो दिखा रहा है। अभी अर्निंग के लिए हम स्क्रीनर पे चलेंगे, एक बार वहाँ पे देखते हैं चार्ट को। तो कल्पतरु पावर हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम स्टॉक दिखा सकता है, और यदि ये रेजिस्टेंस टूटते हैं इसमें 530 रुपये के ऊपर के, तो यदि आप सेफली प्ले करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए। 530 रुपये के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग देना शुरू करते हैं, जब एंटर हो सकते हैं आप सेफली, और फिर ये स्टॉक जो है आपको 500 रुपये का स्टॉक 650-680 तक के लेवल 2-3 महीने में यहाँ से दिखा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो इस वीक के नीचे का स्टॉप लॉस डालें 480 रुपये का। मात्र इस प्राइस से देखेंगे तो 26 रुपये का स्टॉप लॉस आएगा। यदि ऊपर से देखेंगे तो 56 रुपये के आसपास का, 530 के आसपास एंट्री करते हैं तो 50-56 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस आएगा इसमें। ये स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हैं इसको, जो इसका टारगेट रहेंगे 680-700 रुपये तक के रहेंगे। तो ये था स्टॉक जो हमें बढ़िया लग रहा है। एक और स्टॉक हमने FDC लिमिटेड ऑलरेडी डिस्कस करा था, यहाँ पे हमने बता दिया है कि ये भी आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। एक और स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है उसको मैं बता देता हूँ, देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है। चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे, तो ये इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं करा है अभी किसी को भी। तो आप देख सकते हैं स्टॉक
का जो डेटा है यहाँ पे आप NSE का देख रहे हैं, पहले BSE पे लिस्ट थी कंपनी हिंदुस्तान फूड्स। BSE का डेटा देखेंगे तो काफ़ी पुराना डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप देखिए 2013 से स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दी है। 2-4 रुपये का स्टॉक था ये, और पेनी स्टॉक भाग करके ये 400 रुपये हो गया। फिर ये नीचे आया, कंसोलिडेशन के बाद में दोबारा से ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है, ऑल्दो ये भी उस तरीके का ही सेटअप है। लेकिन कंपनी के यदि आप फाइनेंशियल देखेंगे तो H&D फूड्स, यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल को भी टेक्निकल के साथ मिला के देखने लगेंगे तो शायद चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी आपके लिए। तो आप देख सकते हैं 6,300 करोड़ रुपए की कंपनी है, 16% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। जो सेल्स देखेंगे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है एकदम। 2019 से 492 करोड़ रुपए से कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करे कंपनी ने, 2,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गई कंपनी, और काफ़ी बड़ा उछाल यहाँ पे देखने के लिए मिला। रिजर्व देखेंगे आप, बोरिंग देखेंगे तो बोरिंग में भी तेज़ी है यहाँ पे, मतलब बोरिंग भी बढ़ी है। प्रमोटर का शेयर यहाँ पे भी बढ़ा है, 61% से 65% हो गया है लगभग, और पब्लिक की होल्डिंग 22% के आसपास है। जिन्होंने स्टेक घटाया अपना वो FII हैं, जिन्होंने बढ़ाया 1% वो DII है। तो म्यूचुअल फंड, पब्लिक और प्रमोटर, इन तीनों के बीच में खेल चल रहा है। FII यहाँ पे घटा चुके हैं अपनी पोजीशन 2019 से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा उछाल यहाँ पे देखने के लिए मिला है। 2020 में आप देख सकते हैं स्टॉक, 2017 में 60-63 रुपये का स्टॉक 2021 में 400 रुपये हो चुका है। तो यहाँ पे जो चार्ट सेटअप है काफ़ी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल के हिसाब से देखेंगे आप 6,300 करोड़ रुपये की कंपनी है। यदि प्रॉफिट देखेंगे तो मात्र 100 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। तो वैल्यूएशन काफ़ी हैवी लग रहा है यहाँ पे। चार्ट सेटअप गुड है, ऊपर के लेवल दिखा सकता है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे भी हिंदुस्तान फूड्स के लिए। तो मुझे जो अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉक पोर्टफोलियो में जगह देने वाले लग रहे हैं अपने लिए, वो FDC लग रहा है, वेल्सपन एंटरप्राइज लग रहा है, और यदि IT में बात करें तो माइंडट्री और लार्सन टुर्बो इन्फोटेक लग रहा है। यदि पावर में बात करें तो कल्पतरु पावर लग रहा है, और यदि हम फ्यूचर ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक स्टॉक लग रहा है जो कि रियल्टी के लिए यहाँ से चल सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक जो हमें आप लोगों के साथ में डिस्कस करने थे। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप हमारी वेबसाइट के टूल यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए ट्रेडिंग टूल्स में, आप फ्री में एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ से सभी टूल्स का एक्सेस मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आप चार्ट देखना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख सकते हैं, स्टॉक एज पे इन फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं कंपनी के, स्क्रीनर पे भी फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। और कोई स्क्रीनर आप यूज़ करना चाहते हैं तो चार्टिंग के लिंक भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। चार्टिंग की एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप स्क्रीनर क्रिएट करके अपने लिए अच्छे स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कशन करा ये सभी स्टॉक्स का। चार्ट ऑफ द वीक जो हमारा स्टॉक है वो है कल्पतरु पावर और FDC लिमिटेड। FDC दोनों ऑलरेडी रिकमेंडेड स्टॉक हैं। इसमें फर्दर अपडेट मैंने आपको दिया है। FDC का आप चार्ट देख सकते हैं किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे हो रहा है। तो होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग। स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। होप ऑल ऑफ यू enjoy the video. Thanks for watching us.